नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीतीश के उस यात्रा की जिस यात्रा के सहारे वो मोदी को 2024 में चुनौती देने जा रहे हैं। लेकिन उस यात्रा की चर्चा करने से पहले हम फिर आपसे एक आरजू विनती आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरीके से टाइम्स ऑफ स्वराज पर लगातार साइबर अटैक हो रहा है, उस अटैक से बचने की का एकमात्र उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा आप इसका रीच बढ़ाइए, क्योंकि आपका चैनल है और आप ही इसकी ताकत भी है। और आप ही की बदौलत अभी तक हम तमाम इस तरीके के जो तत्व हैं जो चाहते हैं कि टाइम्स ऑफ स्वराज को बंद करा दिया जाए, उससे हम लड़ते भी रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं विषय वस्तु पर और हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के उस यात्रा का जिस यात्रा के सहारे वो मोदी को चुनौती देने वाले हैं कि मैं ही हूं आपके सामने। जी हां, खरमास अपने हिंदू रीति रिवाज में, अपने धार्मिक मान्यताओं में खरमास को लेकर थोड़े लोग शुभ काम करने से परहेज करते हैं। तो नीतीश कुमार भी उसी को समझते भी हैं। और उस समय में इस दौरान अभी ठंड का भी समय है, तो ठंड के बाद 21 जनवरी से इनका एक यात्रा कह सकते हैं कि शुरू हो रहा है। और ये जो यात्रा जो बार बार हम कहते हैं कि नीतीश कुमार एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और वो लक्ष्य है बिहार का 40 लोकसभा क्षेत्र, वो लक्ष्य है झारखंड का 14 लोकसभा क्षेत्र और पूर्वी यूपी के जो 20 लोकसभा क्षेत्र हैं। वो मतलब कुल जो सीट की अगर हम बात करें तो 74 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिन सीटों को नीतीश कुमार फोकस कर रहे हैं। और नीतीश कुमार की कोशिश ये है कि इस 74 लोकसभा में मैक्सिमम आप कहिए कि सीटें बीजेपी के हाथों हैं। सिर्फ 16 सीट बिहार में जो है नीतीश कुमार के, और 2 सीट कांग्रेस का झारखंड में। मतलब 16 2 18 सीट, मतलब 74 में 18 सीट विपक्ष, मतलब आज का विपक्ष है उनके हाथों है। बाकी तमाम सीटें बीजेपी के कब्जे में है। और इनकी कोशिश है कि कम से कम इस 74 सीट में आधे सीट का नुकसान हम बीजेपी को दिला दें, तो जो बहुमत का मैजिक आंकड़ा जो उनके पास है अभी 300 के करीब, वो घट के 70 से नीचे आ जाए। इनकी कोशिश यही है और इसी कोशिश को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान वो सबसे ज्यादा अगर फोकस कर रहे हैं तो कुर्मी वोटर को फोकस कर रहे हैं, और जो इनका अति पिछड़ा वोटर है उसको फोकस कर रहे हैं। शुरुआत 21 को झारखंड के रामगढ़ हजारीबाग के मंडू से शुरू कर रहे हैं, जो कुर्मी बहुल इलाका है। उनकी पहली रैली वहीं से होगी और संदेश साफ है। देखिए, जिस समय में झारखंड से ये राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था, किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी दूर तलक इनकी निगाहें हैं। पहले से ही एक कुर्मी को वो राज्यसभा सांसद बना चुके हैं, एक माहौल उन्होंने बना रखा है। और हजारीबाग या गिरिडीह कोई एक लोकसभा क्षेत्र वहां से चुनाव लड़ेंगे झारखंड से, इनकी ये कोशिश है। और उस कोशिश की शुरुआत 21 जनवरी को होगी। उसके बाद फूलपुर, अंबेडकर नगर, बनारस में 3 सभा, मतलब जनवरी में 3 और सभा जहां उसके अलावा इस बीच बिहार में भी जल्द ही हर उस इलाके में इनकी सभा होने वाली है, जिनके सहारे ये मोदी को सीधे सीधे तौर पर चुनौती देंगे। मतलब 2024 को लेकर नीतीश ने वो लकीर खींच दी है और वो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है जिसके सहारे वो मोदी की घेराबंदी करने वाले हैं। अब देखना यह है कि इसका असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस मजबूती के साथ नीतीश आगे बढ़ रहे हैं और जो इनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अगर भेदने में कामयाब हो गया तो यूं आप कह सकते हैं कि मोदी का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बिहार के पाटलिपुत्रा, मतलब पटना में ही आकर ब्रेक लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सीएम की यात्रा पर क्या कह रहे हैं।
उसमें उस पर तो हमारे नेता बताएंगे और राष्ट्रीय जो नेता हैं वो बताएंगे उस पर। लेकिन जानकारी है कि सभी जगह जो जहाँ बुलाहट हो रहा है अन्य प्रदेशों में हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाएंगे और सब जगह पार्टी के लिए और गठबंधन के लिए अपना प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे, सभी जगह प्रोग्राम बन रहा है। जल्द ही आप लोग को जो है मीडिया के साथी को ब्रीफ किया जाएगा। मैंने कहा कि इस पर डिटेल से बताएंगे हमारे नेता माननीय। हम जो पार्टी की तरफ से बिहार प्रदेश में कोई कार्यक्रम लग रहा है तो उसको ब्रीफ करेंगे हम। जब कार्यक्रम हमको मिल जाएगा तो हम आप सभी साथी को ब्रीफ करेंगे इस पर। मुख्यमंत्री की यात्रा होगी तो पार्टी नहीं, मुख्यमंत्री की यात्रा तो होगी ही, अन्य प्रदेशों में होगी, हमारे इस बिहार प्रदेश में भी होगी, सभी जगह उनकी कार्यक्रम बन रहा है।